Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। रात के सन्नाटे में एक फोन कॉल बजती है। फोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज ने एक परिवार की दुनिया खत्म कर दी। फोन पर दूसरी ओर से आवाज आई कि राहुल निषाद अब नहीं रहा। एक ऐसा लड़का जो कुछ ही घंटे पहले तक अपने घर वालों से बात कर रहा था, अचानक से मौत की खबर बन चुका था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने जेल में बंद एक कैदी की जिंदगी खत्म कर दी। कहानी शुरू होती है उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र के निहाल खेड़ा गांव से। राहुल निषाद, जिस पर दुष्कर्म और SC/ST एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज थे, 28 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार होकर उन्नाव जिला जेल पहुंचता है। जेल की ऊंची दीवारों के अंदर उसकी जिंदगी कैद हो गई। लेकिन घर वालों का दावा है कि कैद के साथ साथ शुरू हुआ प्रताड़ना का एक ऐसा दौर जिसने धीरे धीरे राहुल को तोड़ दिया। घर वालों का इल्जाम है कि जेल के अंदर राहुल को लगातार प्रताड़ित किया गया। आरोप तो यहाँ तक लगाए गए कि उसे करंट दिया गया, तन्हाई में रखा गया और मानसिक रूप से परेशान किया गया। हमको कोई पता नहीं कहाँ हमारे लड़का का लागे कहाँ नहीं लागे, सब पुलिस से हाथ बात मुलाकात नहीं सारा दिन रहेगा। शाम का 8 बजे फोन की नहीं, सारा दिन रहेगा। सोचना 10 बजे पहुँचेगा, तुम्हारा लड़का खत्म होगा, बहुत धक्का नहीं दिखाए। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? क्या मिलने नहीं देते थे? क्या मिलने नहीं देते थे? नहीं मिलन दे बात की नहीं। 8 बजे बढ़िया दुश्मन लोग लगते हमारे लड़का को मार मरवा डाले, पैसा देते ही मिली। हमारे भतीजे को हमारे गांव के दबंग द्वारा, दबंगपुर प्रधान लल्लू व उनका पूरा परिवार मिल करके हमारे भतीजे की हत्या कराई गई। काहे में बंद था आपका भतीजा? हमारा भतीजा 76 में बंद था। कितने दिनों से? कम से कम हो गया उसको 8 महीने। क्या नाम था? राहुल निषाद। कैसे मौत हुई उसकी? आपको जानकारी किसने दी? अभी हमको दोपहर में आया कॉल 12 बजे कि हमारे भतीजे की हत्या हो गई, मौत हो गई। मौत की आई मेरे पास 12 बजे। भैया कैमरे की तरफ देखो। कहाँ की पुलिस पकड़ के लाई थी? पुलिस यही पकड़ा ली थी। मेरा एक ही मांग है, जितनी महिलाएं थी, जिन महिलाओं ने 76 लिखवाया है, उन महिलाओं की और हमारे गांव के विरोधी की और पंकज सिंह की सारी कॉल डिटेल की जांच हो। पंकज सिंह के अधीक्षक की जांच हो। कितनी उम्र थी आपके भतीजे की? 25 वर्ष, बहुत ज्यादा, 25-26। कितने मुकदमे लिखे हैं उस पे? कम से कम दर्जनों मुकदमा 76 लिखवाए गए हैं, केवल जमीन छीनने के कारण। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 25 मार्च को राहुल को उन्नाव जेल से वाराणसी जेल ट्रांसफर किया गया। समय बीतता रहा लेकिन परिवार की चिंता खत्म नहीं हुई। फिर आया मंगलवार की रात का वो आखिरी फोन कॉल। घर वालों का कहना है कि राहुल ने फोन पर किसी भी बीमारी या परेशानी का जिक्र नहीं किया। बातचीत बिल्कुल सामान्य थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक और फोन कॉल आया। इस बार खबर थी मौत की। बताया गया कि वाराणसी के अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सवालों का तूफान खड़ा हो गया। आखिर अचानक तबीयत कैसे बिगड़ी? अस्पताल कब ले जाया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि मौत की असली वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब तलाशते राहुल के परिजन सीधे उन्नाव जिला जेल पहुंच गए। जेल के बाहर देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। राहुल की मां कुंती देवी समेत परिजनों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से राहुल को प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें राहुल से मिलने तक नहीं दिया गया। जेल के बाहर बढ़ते हंगामे की खबर मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, अधिकारी पहुंचे। हालात बिगड़ने से पहले घर वालों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन सवाल अब भी वही था कि क्या राहुल की मौत स्वाभाविक थी या फिर जेल की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज दफन था जो भी सामने आना बाकी है। इसी बीच स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता भी मौके पर पहुंचे।
उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि अधिकारियों से बातचीत की गई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असल कारणों का पता लगाया जा सके। अभी जिला प्रशासन में हमारी जिलाधिकारी महोदय से, अपर जिलाधिकारी महोदय से यही वार्ता हुई है कि परिवार की मांग है कि जेल में राहुल को कहीं ना कहीं प्रताड़ना दी गई। कल रात तक की वो स्वस्थ था। जेल में किन परिस्थितियों में क्या स्थितियां रही जिसके कारण उनको रिफर किया गया, डॉक्टर की रिपोर्ट थी कि नहीं थी, इसके साथ साथ जेल में प्रताड़ना मिली कि नहीं मिली, और उसके साथ साथ रिफर करने का कारण, वहां भी मृत्यु का कारण जो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। इन समस्त विषयों की तथ्यात्मक जांच एक कमेटी के माध्यम से कराई जाए, ऐसा हमने निवेदन किया है जिला प्रशासन से। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सुराग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माना जा रहा है। राहुल की मौत बीमारी से हुई या फिर घर वालों के आरोपों में छिपा है कोई बड़ा सच? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। वहीं जेल प्रशासन की ओर से मौत के कारणों पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक राहुल निषाद की मौत एक ऐसा रहस्य बनी रहेगी जिसके जवाब का इंतजार पूरा परिवार, प्रशासन और आम जनता कर रही है कि आखिर वाराणसी के अस्पताल तक पहुंचने से पहले राहुल के साथ क्या हुआ था। क्या ये सामान्य मौत थी या फिर जेल की सलाखों के पीछे छिपी किसी साजिश की कहानी? सच क्या है, इसका खुलासा अब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही करेगी। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। उन्नाव से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं। मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।